तो दोस्तों नमस्कार। नवीन एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10 मैथ्स प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ से इस प्रश्नावली से 100% एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा ही आएगा। इसलिए हम आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। बाकी के क्वेश्चन आप स्वयं करें। किसी को प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में तो वो हमें कमेंट्स करें, हम आपको करके बता देंगे। तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। और ये हमें श्रेणी देख रखी है 2, 7, 12 डैश डैश 10 पदों तक। तो हमें इसमें क्या करना है, 10 पदों तक का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, चलिए हमको इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कैसे करेंगे, तो हमें क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 2, 7, 12 डैश डैश 10 पदों तक हमें क्या करना, योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ सबसे पहले हमारा काम है, यहाँ लिखेंगे हम हल और यहाँ लिख देंगे दिया है। तो हमें क्या दिया दोस्तों, हमें दिया प्रथम पद a बराबर 2 है और सार्व अंतर d बराबर। सार्व अंतर का मतलब होता है पिछले पद में से अगला पद घटा दो। मतलब इस पद में से इसको घटाओ या इस पद में से इसको घटाओ, इस पद में से इसको घटाओ, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। उनका अंतर कैसा है, समान है। तो चलो हम यहाँ से दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। मतलब 7 माइनस के 2, तो डी का मान हमें मिल जाएगा 5, है ना, 5 बचेगा। और एन का मान है 10, क्योंकि हमें 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे एपी के 10 पदों दी गई एपी के, लिख देंगे हम दी गई एपी के 10 पदों का योग। ठीक, तो सूत्र बताओ क्या होगा योग का, एस एन बराबर एन बटे 2 और यहाँ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू ये डी और ये ब्रैकेट बंद। ठीक, चलो एस, अब एन का मान कितना 10 रख दो, एन का मान 10 बटे 2, 2 इंटू ए का मान 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान है 5। ठीक दोस्तों, इसको हल कर देते, क्या इतना जाएगा 5। इसको सरल करना तो आता ही होगा। पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, है ना, यहाँ से ब्रैकेट को चलो करते जाओ। ये जाएगा 5, इसको जोड़ दो, गुणा कर दो, 2 दूनी 4 प्लस इसका कितना आएगा 9, 9 पंजे 45। ठीक, और बराबर यहाँ है 5 और ये हो जाएगा 49। ठीक, जोड़ देंगे तो अब इसका गुणा कर दो। S10 बराबर 9 पंजे 45 के 5 हासिल आएगा 4, 4 पंजे 20 और 4 24। तो इसका आंसर कितना आ गया 245 आंसर। ठीक दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, है ना। क्वेश्चन पसंद तो आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो बाकी क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आप करोगे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, नीचे दी हुई योग फलों को ज्ञात कीजिए। चलो अपन पहले क्वेश्चन दिखा दें आपको। ये दिया है, देखो, नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए, ये पहला क्वेश्चन है। तो सब ये हमें योग के रूप में दिया है ना, और इन्होंने क्या बोला, योग फलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। ये समांतर श्रेणी में है तो हम कहेंगे ये क्या है, प्रथम पद। और सर्वांतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे और लास्ट पद हमें कितना दिया 84। पहले हम एन का मान निकालेंगे और फिर उसका योग ज्ञात कर देंगे। ठीक दोस्तों, चलो पहले हम इसको चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक, समांतर श्रेणी कैसे चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। हम क्या करेंगे, इनका अंतर
चेक करेंगे कि ये समान है या नहीं। समान होगा तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी है। ठीक दोस्तों, चलो पहला क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन दिया हमें 7 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 और फिर दिया है प्लस डैश डैश प्लस 84। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्वेश्चन है। अब हम चेक करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, सार अंतर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से लिख दें चूंकि चूंकि ठीक चूंकि अब हम क्या करेंगे, देखो सारवंतन निकालेंगे तो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे। सार्व डी बराबर, ठीक। चलो इसमें से इसको घटाओ तो दूसरा पद क्या है 10 सही 1/2 माइनस हम 7 कर देंगे। ठीक, इसको घटा देंगे। डी बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 21/2। यहाँ 7, यहाँ बटे में 1 मान लेते हैं। चलो इसको हल करो तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखो 21 एकम 21 माइनस 7 दूनी 14/2। ठीक, अब कितना आएगा, देखो 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 कितना बचेगा 7/2। ठीक, 21 में 14 का 7/2। तो इनका जो अंतर है, इनका अंतर है वो कितना आया है 7/2 आया। अब इनका अंतर और चेक करके देखते हैं अपन। ठीक, चलो अब अपन एक काम करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं। यहाँ से 14 और माइनस का हो जाएगा 7 10 सही 1/2। इसको घटाओ तो ये भी डी का मान ही निकलेगा, मान लो, है ना भैया। हम इनका अंतर ज्ञात कर रहे हैं, सार अंतर। ठीक, तो ये हो जाएगा 14 माइनस के 10 दूनी 20 और 21/2। यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब ये हो जाएगा कितना 14 दूनी 28 माइनस के 21/2। अब डी बराबर घटाएंगे तो 21 में से 21 घटेगा 28 में से 7 और बटे में बचेगा 2। देखो यहाँ भी डी का मान कितना आया 7/2 और यहाँ भी कितना आया है 7/2। मतलब इनका जो अंतर है वो कैसा है, समान है। बिल्कुल हम कह सकते हैं यह एक एपी है। ठीक दोस्तों, यहाँ लिखेंगे दी गई श्रेणी एक एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से लिख देंगे अब हम प्रथम पद ए बराबर 7 है और सार्व अंतर अभी हमने निकाल ही ली। सार्व अंतर कितना है, डी बराबर 7/2 आया था हमारा। ठीक, और जो 84 दिया ना वो क्या है लास्ट पद मतलब ए एन बराबर 84। तो सबसे पहले दोस्तों हम एन का मान निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम एन का मान निकालेंगे, फिर उसका योग निकाल देंगे। ठीक, अभी हमें एन का मान नहीं पता, मतलब हमें ये नहीं पता कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। यदि हमें पद पता होता तो हम डायरेक्ट योग निकाल सकते हैं। चलिए हम एन का मान निकालते हैं, मतलब पदों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सूत्र लगाएंगे, चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। ठीक है, ए एन का मान है 84 बराबर ए का मान है 7 प्लस एन का मान नहीं पता और ये हो जाएगा डी, और डी का मान है 7/2। ठीक, अब क्या करें, देखो ये है 84 और माइनस का 7 इधर ले आओ तो इधर बचेगा कौन 7/2 और n माइनस 1। ठीक, अब हम इसमें से इसको घटाओ, 14 में 7 गए बचे 7, यहाँ बचेगा 7 77 बराबर 7/2 और n माइनस 1। देखो ये बराबर में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 11 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 बराबर n माइनस 1। अब हम एक का पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 22 और 1 23, तो n का मान आ गया 23। तो हम कह सकते हैं ये जो दी गई श्रेणी है इसमें 23 पद है। अब हम योग ज्ञात कर दें बिल्कुल आराम से, देखो तो हम लिखेंगे 23 दी गई श्रेणी के 23 पदों का योग। लिखेंगे n एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और ये डी। ठीक, एस 23 बराबर 23/2, n का मान 23 और ये हो जाएगा 2 इंटू ए का मान है 7
प्लस एन, एन का मान 23 माइनस 1, डी का मान है 7/2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, मान रखे भैया, हमने कुछ नहीं करा। ठीक, अब करेंगे है, देखो S23 बराबर 23/2 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ आएगा कितना 22, चलो कर देते हैं 22/7। ठीक, यही कर दें हल, देखो 23/7 और ये हो जाएगा 14 प्लस, देखो इसको कैंसिल कर दो, 11 बार 11 7 77। ठीक, अब इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा S23 बराबर 23/7 नहीं दोस्तों, ये कितना है 2 है ना, 2 था ना, ये 2 है, 2 और ये हो जाएगा कितना, जोड़ो इसमें 7 4 11 का एक हासिल आ गया, 1 7 और 1 8 और 1 9। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके 2 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो गुणा करो, गुणा करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ गुणा करके अब दिखा देंगे हम, 91 में 23 का गुणा करना है। ठीक है, 3 एकम 3, 7 21 और 2 एकम 2, 9 दूनी 18, कितने हो गए 3 9 10 की शून्य हासिल आ गया 1, 2093। तो यहाँ से लिख देंगे 2093/2। चलो अब इसमें भाग दो, भाग दे देंगे, तो यहाँ से 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 0 0, 2 चुको 8, यहाँ बच जाएगा 13, 2 6 12.5। तो इसका आंसर आ जाएगा S23 बराबर 1046.5। भैया इसका योग इतना होगा आंसर। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये अपने 2 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड का पहला क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है एपी में A5 D3 और AN 50 दिया है, N और SN ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसने हमें डायरेक्ट दे दिया, चलो हम करके दिखाएंगे इसको। ठीक, लाइक माइक कर दो यार भाई। चलिए हमने एक क्वेश्चन उतार लिया, हमें जो दिया है A5 है, D3 है और SN हमें ज्ञात करना, N ज्ञात करना और AN हमें 50 दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम N ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद में SN निकल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं भाई कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और ये D। चलो SN का मान कितना है 50 और यहाँ जाएगा A मतलब 5 प्लस N तो निकालना है और D का मान है 3। ठीक, इसको हल कर दो, यही करते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस, एक काम करो, ये 50 है ना, 50 और ये इसको पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा -5 बराबर, इधर आ जाएगा N माइनस 1 और ये 3। ठीक दोस्तों, अब 50 में से 5 चले जाएंगे तो कितना बचेंगे 45 और ये 3 इसके बटे में जाएंगे, बराबर कितना बचेगा N माइनस 1। चलो कैंसिल करो, 15 दिया 45 तो यहाँ आ जाएगा 15 और ये 1 का पक्षांतर कर देंगे तो इधर आ जाएगा प्लस का ये N, 15 और 1 16, तो N का मान हमें मिल गया 16। यहाँ से लिख दें N का मान 16, N बराबर 16। अब हम क्या करेंगे, SN निकालेंगे, तो SN का सूत्र होता है N/2 कोष्टक में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN का मान निकालेंगे तो यहाँ जाएगा N का मान 16/2, 2A का मान है 5 प्लस N का मान 16 माइनस 1, D का मान है 3। ठीक हो गया, अब इसको हल कर दो, 2 8 16, भैया अपन बिल्कुल शुद्ध भाषा में पढ़ा रहा है। ठीक है, तो N का मान यहाँ भी 16 रख दो ना, ठीक 16। ठीक, बराबर यहाँ जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस और यहाँ बचेगा 15 इंटू 3 और ये हो जाएगा 8 8 8, ये हो जाएगा 10 और 15 दिया 45, 45 S 16 बराबर 8 और इंटू ये हो जाएगा कितना 55, 45 10 55। अब गुणा करो, गुणा करो
8 पंजे 40 की 0 हासिल आएगा 4, 8 पंजे 40 और 4 42, तो हम कहेंगे S16 इक्वल 440 इसका आंसर। ठीक दोस्तों, तो n का मान आ गया 16, n का मान 16 और Sn मतलब S16 का मान 440। ठीक दोस्तों, तीनों क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के क्वेश्चन हम डेली लेकर आते रहते हैं, बिल्कुल लाएंगे जब तक पेपर ना हो जाए, जब तक। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे भाई, और है ना, आप सोचो कि सारे क्वेश्चन करवाएं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक, ओके, बाय बाय। ठीक।